दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम क्लास 10th के लिए ऐसा सवाल लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, वो भी 2 से 4 नंबर का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को मैं बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा, इस बात की गारंटी है। और दोस्तों यह प्रश्न 2 से 4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है। तो आइए इस प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं जिनका योग 30 तथा गुणनफल 224 हो। दोस्तों इस प्रश्न को हल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम दो संख्याएं मान लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पर हल, और बेटा यहाँ पर दो संख्या मान लेते हैं। देखिए, माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी y। ठीक है, क्या कह रहा था कि ऐसी दो संख्या कौन सी, हमें मतलब संख्या ज्ञात करनी है जिनका योग 30 है। तो हम यहां पर लिख लेंगे प्रथम शर्त। और बेटे यहां लिख देंगे क्या, दोनों संख्याओं का योगफल। लिख देंगे दोनों संख्याओं। देखो, अगर आपके लिए 2 से 4 नंबर चाहिए तो आपको पूरी बातें लिखनी पड़ेंगी, जो मैं लिख रहा हूं बेटा, है ना। तो लिख देंगे दोनों संख्याओं का योग कितना है, 30 है। और दो संख्या हमारी कौन सी है, एक x है और एक y है। इन दोनों का योग है ना कितना है, 30 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। मैं थोड़ी सी यहाँ पर जगह छोड़ूंगा, है ना, समझाने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा दूसरी शर्त। क्यों? क्योंकि तथा गुणनफल कितना है, 224 है। तो थोड़ी सी गैप दूंगा। ऐसे सवालों को बेटा कैसे हल करते हैं, तभी आपको 4 नंबर मिलेंगे। देखो बेटा, यहाँ पर मैं लिखूंगा द्वितीय शर्त, यहाँ पर, है ना, द्वितीय शर्त। और देखो यहां पर मैं लिख दूंगा कि गुणनफल माने दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 224 है बेटे। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा दो संख्या कौन सी है, एक x है और एक y है। ठीक है, ये देखिए, एक x है एक y है, इन दोनों का गुणनफल कितना है, 224 है। तो हम क्या करें, इसको सरल कर देते हैं। यहाँ पर लिख देंगे x और यहाँ लिख देंगे y बराबर 224, और यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है बेटा, और देखिए कि मैंने यहाँ पर जगह खाली क्यों छोड़ी। कभी भी प्लस का सवाल आ जाए माने योग का, या यहाँ पर आ जाए घटाव का, और दूसरी तरफ पूछ रहा हो गुणा माने गुणनफल पूछ रहा हो, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों में से एक अंक माने एक संख्या जो हमने मानी थी, एक संख्या को पक्षांतर कर देंगे। यह बहुत ही सरल तरीका होता है। ठीक है, समझो, नहीं आया समझ में। देखो, जैसे मैं y को इधर भेज रहा हूं, तो हो जाएगा x बराबर 30, ये रहा। इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। भाई प्लस का पक्षांतर करने में चिन्ह बदल जाएंगे। अब इस x का मान हम समीकरण नंबर 2 में आसानी से रख देंगे। देखो बेटा कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समझ रहे बेटे, ऐसे हल करना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और देखो आप आसानी से समझ भी जाएंगे, गारंटी है समझाने की। देखो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 लिख देता हूं जिससे आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। यहां लिख देता हूं x और y बराबर लिख दूंगा 224। लिख दिया मैंने समीकरण नंबर 2 यहाँ पर। और देखो कि x का मान क्या है, 30 माइनस के y। तो इस x के स्थान पर ध्यान रखना, x का मान क्या है, 30 माइनस के y। तो यहाँ लिख देंगे x के स्थान पर क्या, कि 30 माइनस के y, कोष्टक बंद, और ये क्या हमारा y, ये रहा, बराबर 224। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ जगह नहीं, तो दूसरे पेज पर हल करके मैं बताता हूँ। देखिए, तो देखो बेटे यहाँ पर हम क्या करेंगे, y की इधर गुणा करेंगे, हो जाएगा हमारा क्या, 30y, हो जाएगा हमारा 30y, माइनस हो जाएगा y की y में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर में क्या है, 224 है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस y को इधर लेकर आते, क्योंकि हमें प्लस की तो भी मिल जाएगी। जब इधर लेकर आए तो काय की हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी हमारी प्लस के y स्क्वायर, और ये बराबर से इधर जाएगी तो काय की हो जाएगी, माइनस के 30y हो गए, और वहां पर क्या है, प्लस के 224। जब ये दोनों इधर पहुंच गए तो ये बन गया, चलो कुछ नहीं बना, इसको पहले मैं सेट कर लेता हूं। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लिख देंगे बराबर 0। अब ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। क्या बन गया? द्विघात समीकरण। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम 224 के फैक्टर में ऐसे करने हैं कि माइनस के 30 आ जाएं। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? हम करेंगे इसके गुणनखंड, और यहाँ पर हम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इससे आपके समझ में भी आ जाएगा किसके, कि भैया 224 के फैक्टर हमें ऐसे करने हैं कि माइनस के 30 आ जाए। देखो यहाँ जाएगा 2 का 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहाँ देखिए 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 छिक्के 12। यहाँ भाग देंगे 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। यहाँ जाएगा 2 एकम 2, 2 चौक 8, मतलब 14 बार, 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पर 7 दूनी कितने हो गए? 14। और देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 16 और 14 कितने हो गए? 16 और 14 30 ना हो गए ना। 16 और 14 की गुणा करेंगे तो 224 भी आ जाएंगे। इसलिए देखो यहाँ पर लिखने का तरीका क्या रहेगा? यहाँ लिख देंगे वाई स्क्वायर, माइनस के लिख लेंगे 16y, और माइनस के लिख लेंगे 14y, प्लस के 224 बराबर 0, ठीक है बेटा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि इन सभी में 2 2 ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। ये है ना, इसको थोड़ा सही कर लेना, ठीक है। देखिए अब हम क्या, इसको साइड कर देते हैं। देखो बेटे कि दोनों में क्या कॉमन है? दोनों y कॉमन है, तो y इधर आ जाएगी बाहर, तो 2y में से 1y बाहर आएगी, 1y बचेगी। माइनस के कितने बचेंगे? 16, माइनस के कितने? 14, ठीक है। इधर y देखो माइनस प्लस माइनस होता है, 14 का भाग इधर लगा देना, तो देखो 14 कम 14, ठीक है। इतने बचे हैं 14, ठीक है। ये आएंगे हमारे कितने बार? 16 बार, ठीक है, बराबर 0। भाई नहीं आई समझ में कि 14 एकम 14 तो बचे, कितने बचे? 8, और 14 छिन कितने हो गए? 84। बस देखो क्या बचा? y माइनस के 16 ये रहे, और y माइनस के 14 ये रहे। क्यों? अभी मैं दोबारा बताता हूं, बराबर 0 कि y माइनस के 16 कॉमन हो गए दोनों में से, और क्या बचा? y माइनस के 14 यहाँ बचे। अब देखो कि y माइनस के 16 बराबर 0 लेंगे, एक बार यहाँ लिख लेंगे y माइनस के 14 बराबर 0। देखो y बराबर, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस के हो जाएंगे 16, और इधर हो जाएंगे हमारे y बराबर, इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस के हो जाएंगे 14। समझे कि नहीं समझे? अब हम ये दोनों ही हमारे वैसे आंसर हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप समीकरण नंबर 1 में कोई भी एक मान रख के देख सकते हैं। आप चाहें तो आप समीकरण नंबर 1 में कोई भी एक मान रख के देख सकते हैं। चलो मैं बता ही देता हूं। आप इसमें से कोई भी एक संख्या मान लीजिए y की, तो वो हमारा y का मान हो जाए, मतलब एक संख्या हो जाएगी, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं इस वाले मान को, y को, चलो मैं लिख देता हूं y का मान समीकरण 1 या 2 में, वो आपकी मर्जी किस में रखेंगे। मैं तो समीकरण नंबर 1 में रख रहा हूं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और बेटा समीकरण नंबर 1 हमारा क्या है मैं आपको दिखा दूं एक बार। ये देखिए है x प्लस के y बराबर 30, तो यहाँ लिख देते हैं x प्लस के y बराबर 30। अब ध्यान रखना दोनों में से कोई रख दो, उत्तर बराबर आना है। देखिए कि मैं यहाँ पर इसको रख देता हूं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा x प्लस के 14 बराबर 30, और x बराबर 30 ये रहे, पक्षांतर करेंगे तो काय के हो जाएंगे? माइनस के 14, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि x बराबर कितने बचेंगे? 16। अब पता चलेगा नहीं चल गया, ठीक है। बात वही है इस समय कि हमारा एक उत्तर तो आ गया 16, और एक हमने क्या था, दोनों में से क्या माना था? 14। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 16,14। 16,14 ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका योग कितना है? 30 है, और गुणनफल करने पे प्राप्त कितना हो जाएगा? 224 है। सही बात है नहीं? सही बात। तो यही हमारा दोस्तों क्या है? आंसर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।